हुए कि बोतलें बाबा हरिदास जी कैसे लेके बैठे हुए हैं। मैं यमुना बचाओ यात्रा 40 दिन दिल्ली में निकाल रहा हूँ। पद यात्रा 70 विधानसभाओं में जा रहा हूँ। ये दिल्ली का जो अभी तक के मुख्यमंत्री बने हैं और वर्तमान में जो चल रहे हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ माँ यमुना के माध्यम से। ये मेरी यहाँ बैठकर 20 साल की तपस्या है जो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। 20 साल के अंदर मैंने इस यमुना का बहुत उतार चढ़ाव देखा। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक मैं प्रतिदिन यहीं पर रहता। मैं आपको कुछ सूचना बताना चाहता हूँ यमुना के लिए कि यमुना को कैसे खराब किया गया, किस प्रकार हम सब ने मिलकर इसको खराब किया है और इसके लिए जिम्मेदार हम सब और सरकार है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, गरीब संत हूँ, गरीब फकीर हूँ। मेरे पास पैसा नहीं। मैंने सोचा यमुना के किनारे क्यों ना अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको अवगत कराया जाए, क्योंकि जितने भी बड़े चैनल हैं वो मेरे से तो नहीं जुड़ेंगे। वैसे भारत के चौथा स्तंभ बोलते हैं, उनकी आवाज़ में इतना, उनकी कलम में इतनी ताकत होती है कि वो सरकारों को भी हिला सकते हैं। लेकिन पता नहीं किस कारण वो लोग यमुना के लिए नहीं बोलते। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि गरीब से कोई नहीं जुड़ता है। गरीब को तो भीख भी नहीं देते हैं, तो गरीब से जुड़ना आसान काम नहीं। लेकिन माँ यमुना के लिए मेरी जो शक्ति है, मेरे मन की पीड़ा है, मैं उसको ज़रूर बोलूँगा और सबको अवगत कराऊँगा, क्योंकि चुनावी दंगल आने वाला है और इसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च होंगे। अभी कुंभ के मेले में 40 करोड़ के लगभग संत डुबकी लगाएंगे और यही पानी जो है इलाहाबाद में जाके मिलता है। आप सोचिए कितनी बीमारियों का संगठन होगा उनके शरीर पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी बात और, कि 1-2 दिन पहले ही पेपर में आई है, ये जल आयोग की रिपोर्ट है, मेरी कोई रिपोर्ट नहीं, जल आयोग की रिपोर्ट है कि जल के अंदर सबसे ज़्यादा खराब इस समय पानी जो यमुना का है वो सबसे ज़्यादा खराब पाया गया। जिसके अंदर जो जिनकी देख रेख में किया गया वो डॉक्टर सुनील बंसल जी हैं, जिसमें निकिल 28.87%, क्रोनियम 135.15%, लैंड 23.41%। उन्होंने कहा है कि यमुना का पानी इस समय सबसे ज़्यादा दूषित हो गया है। इसके पीने से जो 70 और 90% पानी दिल्ली वासियों को दिया जा रहा है, उसमें यमुना के पीने से बीमारियां, एक सबसे पहले स्किन डिजीज हो रही है जो मेरे भी हो चुकी है, अल्सर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है और बच्चों की पढ़ने की याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इसके अंदर लिखा है, डॉक्टर सुनील बंसल जी ने परसों तरसों पेपर के अंदर दिया है। मैंने ये नेट पे पढ़ा था। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कितना दूषित होकर हम लोगों को पानी दिया जा रहा है। अब मैं आपको इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो 22 किलोमीटर में 122 नाले डाले जा रहे हैं उन पे सरकार ध्यान नहीं दे। ये देखिए, हमारे देश में, हमारी दिल्ली पे जो राज किया अभी तक, बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक राज किया हुआ है। ये बीजेपी ने राज किया लगभग 6 साल इस पर, दिल्ली पर। ये तब का पानी है यमुना का, मतलब इस प्रकार पानी था, एक नमूना है, इस प्रकार पानी था। मैंने बुजुर्गों से पूछा जो इनके पास में मेरे से भी पहले रहते थे, उनसे पूछा तो लगभग ऐसा पानी उन्होंने बताया। उसके बाद में ये 15 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके कार्यकाल के अंदर ऐसा पानी रहा। उसके बाद वर्तमान में आप पार्टी चल रही है, जिसने नदी का दोहन भी किया, शोषण भी किया और हम सबको इस हालत पे कर दिया कि आज दिल्ली का सर्वे कराया जाए। मैं बड़ी एजेंसी से कहूँगा, मेडिकल की बड़ी एजेंसी से
कि दिल्ली का एक बारी सर्वे करें कि कितनी बीमारियों से, अगर मैं समझूं तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर बीमार मिलेंगे तो वो केवल दिल्ली में मिलेंगे। ये इस पार्टी ने किया है वर्तमान में जो कार्य कर रही है। उसके बाद में एलजी साहब के पास भी 2 साल से यमुना का कारोबार संभालने के लिए दिया गया, लेकिन एलजी साहब ने बाहरी उठन कर रहे हैं। 5 ऐसे सौंदर्यीकरण पार्क बनाए जाने जिसमें ये लिखा गया था कि कर्कट का कार्य नहीं करेंगे। यमुना वहीं की वहीं नजफगढ़ में थोड़ी 6-7 महीने काम करवाया, गाद निकलवा दी, लेकिन फिर वहीं की वहीं पड़ा हुआ है, वैसे ही की वैसे ही। वो भी एक नदी थी छोटी यमुना की, लेकिन वो भी बेकार कर दी। अब उन्होंने अपना पलटा और उसके बाद में यमुना के किनारे पर पार्कें बनाना और चारों तरफ बैरिकेड करना चालू कर दिया, जिससे कि कोई देखे ना। और लेकिन बदबू को कहाँ ले जाओगे आप, गंद को कहाँ ले जाओगे? अगर उतना पैसा करोड़ों अरबों रुपए 450 करोड़ ये करोड़ वो करोड़ उस पर खर्च किया जा रहा है सौंदर्यीकरण पर, तो यमुना के लिए भी कर सकते थे, लेकिन उस पर नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो बड़े बड़े प्रिंट मीडिया है, बड़े बड़े चैनल वाले हैं, वो भी नहीं बोलते सरकार के दावे के अनुसार। अब ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है सबसे बड़ा घोटाला। 3 दशक के अंदर 7,000 करोड़ रुपए ये तीनों सरकारें खा गई, लेकिन यमुना बेचारी तरस रही है, सांस लेने के लिए तरस रही है। इसका परिवार बिल्कुल मर गया है, आईसीयू में पड़ी पड़ी तड़प रही है कि कौन मेरा बच्चा आएगा जो मेरे दर्शन करेगा और मेरे को सांस वापस करवाएगा।